अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है उसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने से पहले हमें मैट्रिसेस के बारे में पता होना चाहिए। मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस की टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। इससे पहले मैंने एक ओवरव्यू वीडियो बनाई है, ठीक है, चैप्टर 4 की, ठीक है। वो वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें मैंने हर एक जो मैट्रिक्स है उसको डिफाइन किया है, वो क्या ऑपरेट करता है, कैसे उसको करना होता है। तो अगर आप वो वीडियो देख ले तो आपके लिए पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 1 पर। इफ a equals to aij 3 cross 4 then show that I 3a equals to a। ये हमने प्रूव करना है। हमारे पास क्या क्या चीजें देखते हैं। उसने बोला है हमारे पास a है, हमारे पास ij 3 क्रॉस 4, ठीक है। ये एक उसने बता दी है चीजें, ठीक हो गया। तो 3 क्रॉस 4 मीन के ए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है। 3 मीन होता है रो और सेकंड नंबर मीन होता है कॉलम, ठीक है। 3 रोज है और क्या है 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखते हैं A11 ठीक है, A11 A12 A13 A14। क्योंकि हमारे पास 3 रो है, 4 कॉलम्स बनाने हैं, तो ये क्या आएगा A21 A22 A23 A24, ठीक है। एंड A31 A32 A33 एंड A34। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं मैट्रिक्स की ए की, ठीक हो गया। ये मैट्रिक्स है ए। और अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 1। उसमें वो कहता है कि आप शो करें, शो डैट आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, आई ए इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो I3 हमारे पास क्या होता है, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए इसमें, 1 1 होने चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 1 1 है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि I3 मल्टीप्लाई बाय ए, हमारे पास ए ही आता है। तो करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर I3 की वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो I3 की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास वैल्यूज है। और ए की वैल्यू अभी हमारे पास आई है। ए की वैल्यू है A11, ए मैट्रिक्स जो सा है A11, ठीक है। दूसरा है हमारे पास A12 A13 A14, ठीक है। A21 A22 A23 A24, ठीक है। तो A31 A32 A33 A34, ठीक हो गया। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो हम क्या करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करने का होता है तरीका, पहली रो और इधर से ऐसे, इधर से पहले मैट्रिक्स में हमने लेनी है रो और दूसरे से हमने लेना होता है कॉलम, ठीक है। फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे और इस वाले के साथ। तो क्या बनेगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाय A1, तो ये A1 हो गया। 0 मल्टीप्लाई बाय A2, A21, तो ये 0 ही होगा, प्लस होता है 0। अब ये 0 मल्टीप्लाई होगा A31 के साथ, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करते हैं। तो 1 A1 क्या होगा हमारे पास, A1 2 0 मल्टीप्लाई बाय 2 वाली 2 के साथ होगी, तो ये क्या होगा 0 मल्टीप्लाई बाय A2 2, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस ये भी 0 है, मल्टीप्लाई बाय A2 3, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब पूरी इसको थर्ड वाले के साथ करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय A3 1 3, तो ये आएगा हमारे पास 1 3। 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 0, ये 0 मल्टीप्लाई होगा इस थर्ड वाली के साथ तो 0। अब इसी को फोर्थ के साथ करते हैं। तो ये क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय A4, तो ये होगा हमारे पास A14। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास 0। प्लस ये भी जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 ही हो जाएगा हमारे पास,
ठीक हो गया, ये आ गया 0, ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये वाले तो खत्म हो गए, पहले वाला खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, दूसरी रो ले लेते हैं, ये वाली रो लेते हैं। ठीक है, ये क्या करेगी हमारे पास, अब इसी रो को पहले सेम इसी तरह कॉलम्स के साथ, ठीक है, ये मैं इसको रिमूव कर देता था कैसा नहीं रहे आपको समझने में। 0 मल्टीप्लाई बाय A11 तो 0 रहेगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय A21 तो 1 मल्टीप्लाई बाय A12 तो 2, 0 के साथ करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरी रो के साथ कर, कॉलम के साथ करते तो 0 A12 तो ये होगा 0, 1 को करेंगे A22 के साथ तो ये प्लस A22 आएगा, 0 को करेंगे A32 के साथ तो फिर 0 आ गया। एज इट इज तीसरे वाले के साथ करेंगे, पहले वाला 0 आ रहा है, दूसरा नंबर एज इट इज आ रहा है A23 एंड 0 के साथ करेंगे तो ये आएगा 0। थर्ड फोर्थ कॉलम के साथ करते तो ये क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 0, 1 के साथ करेंगे तो A24 और 0 के साथ फिर करेंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, अब ये वाली रो कॉलम भी खत्म हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है थर्ड रो, सिमिलर यही पैटर्न, 0 पहला भी 0 हो जाएगा, दूसरा भी 0, तीसरी वैल्यू A31 आ जाएगी तो ये क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस A31, एज इट इज इसमें भी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी ये वाली वैल्यू आएगी तो ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस A32, थर्ड में भी पहली दो 0, ठीक है, तीसरी वैल्यू आती है हमारे पास A33 और फोर्थ में भी एज इट इज आएगा 0 प्लस 0 और फोर्थ वैल्यू है A34। तो इनको प्लस माइनस करते हैं तो क्या आती है वैल्यू, ए 0 के साथ करेंगे प्लस तो यही आएगा A12 A13 A14। ठीक है, इनको भी 0 के साथ ऐड करते तो सिमिलर वही आएगा A21 A22 A23 A24। ठीक है, इधर भी आएगा A31 A32 A33 A34। ठीक है, तो ये तो फिर से AI3A, तो ये तो फिर वही आ गया, A ही आ गया, तो यही हमने शो करना था। ठीक है, अब इसके साथ ही हमारे पास आती है नेक्स्ट, जो इसका पार्ट 2 है वो सिमिलर यही चीज है। ठीक है, उसमें वो कहता है कि हमारे पास है A आइडेंटिटी 4 है। ठीक है, तो आइडेंटिटी 4 इक्वल्स टू A, ये वाली वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो I4 हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास मैट्रिक्स 4x4 में चला जाएगा, लाइक 1 0 0, तो ये आएगा 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, सॉरी ये 1 नहीं 0 आएगा, 0 एंड 1। ठीक हो गया, ये स्केयर मैट्रिक्स होता है, इसमें रो और कॉलम्स क्या होता है, इक्वल होता है। अब इनको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करवाएं तो वो फिर से जैसे वो आया ये भी ए ही आ जाएगा, तो ये सिमिलर क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 है हमारे पास A equals to this matrix, B equals to this matrix and 3 equals to C equals to this matrix, and find A minus B। फाइंड करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास 2, क्वेश्चन 2 हमने फाइंड करना है पार्ट 1 इसका A माइनस बी। ठीक है, तो A माइनस बी में क्या करेंगे, हम A का मैट्रिक्स लिखते हैं, ये मैट्रिक्स है 0 -1 2 3 2 1 -1 0 एंड 4, ये मैट्रिक्स आ गया। एंड माइनस बी की वैल्यू लिखते हैं हम 2 1 -1 1 2 4 -1 2 एंड 1, ये हमारे पास मैट्रिसेस आ गए। ए माइनस बी का मतलब होता है कि फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री को माइनस करें, सेकंड के साथ सेकंड को और थर्ड के साथ थर्ड को। तो करते हैं 0 -2 आ गया, -1 एंड -1 तो ये होता है -2। ठीक है, तो ये आ गया 2 माइनस माइनस और माइनस हो गया प्लस, 2 + 1 = 3। ठीक है, एज इट इज इसको अब फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट के साथ 3 -1 2 हो गया, अब ये 2 और ये 2, 2 - 2 0 हो गया, 1 -4 तो 1 -4 -3 होगा क्योंकि 4 के साथ माइनस है तो -3, ये आएगा -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये क्या आएगा -1 एंड +1 तो ये हो गया 0 0 -2 ही रहेगा और 4 -1 4 -1 हो गया 3, तो ये हमारे पास आ गया A माइनस बी। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, इसका पार्ट है 2 B माइनस सी।
बी माइनस सी हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस सी लिखते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 -1 1 2 4 -1 2 and 1 माइनस, एंड सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 -2 -1 5 0 3 4 एंड -1। ये मैट्रिसेस आ गए हमारे पास। तो बी माइनस सी एज इट इज वही सारा काम। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ। क्या आएगा 2 -1, तो ये आएगा 1 -1 एंड -0, तो 1 ही रहेगा। -1 है और माइनस माइनस हो गया +2, तो 2 -1 हमारे पास बन गया 1। 2 -1 इज 1। नेक्स्ट है -1, ये 1 है और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 + 1 2 एज इट इज। ये 2 और -5 -5 एंड -5 -2, तो ये आएगा हमारे पास 3 का आएगा, सॉरी -5 एंड +2 -3 हो गया। तो 4 माइनस प्लस का है और 0 माइनस का, तो ये आएगा 4 -1 एंड -3। ये वाला माइनस है ना सर, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 + 3 4, बट माइनस का साइन यूज होगा। 2 एंड -4, तो 2 -4 इज -2, और लास्ट में है 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 2। ये हमारे पास आ गया बी माइनस सी। ठीक है, तो इसके चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी। तो अभी यहाँ पर a माइनस बी एंड सी, a माइनस बी तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। a माइनस बी हमारे पास जो फाइंड हमने किया था सिमिलर वही, -2 -3 2 0 -3 0 -2 एंड 3 माइनस सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सी की वैल्यू भी डाल लेते हैं। तो सी की वैल्यू हमारे पास है 1 0 -2 -1 5 0 3 4 एंड -1। ये वैल्यूज आ गई। तो a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, ये क्या है -2 एंड -1, तो माइनस माइनस इज +2 + 1 3, बट साइन माइनस का यूज होगा। अब ये फिर -2 एंड 0 है, तो -2 ही रहेगा। ये आ गया 3 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 + 2 5, 2 प्लस का है और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 + 1 इज 3, 0 -5, तो -5 ही रहेगा। -3 एंड 0 -3 रहेगा। 0 एंड -3 को इसके साथ ये माइनस है, तो -3 -2 एंड -4, क्योंकि ये माइनस है, तो -2 एंड -4 ये हमारे पास आएगा -6, और 3 माइनस माइनस इज प्लस, 3 + 1 4। ये हमारे पास आ गया a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इसके चलते हैं लास्ट पार्ट पर, पार्ट 4 पर। 4 पार्ट है हमारे पास a माइनस बी माइनस सी। तो b माइनस सी हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, उसकी वैल्यू वही इंसर्ट करते हैं, a एज इट इज b माइनस सी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 0 -1 2, ये मैट्रिक्स जो है 3 2 1 -1 0 एंड 4, ये आ गया। और b माइनस सी हमने फाइंड किया है, b माइनस सी जो हमने फाइंड किया ऊपर वही लिख लेते हैं, 1 1 1 2 -3 4 -4 -2 एंड 2, ये मैट्रिक्स आ गया। तो a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज को करते हैं एज इट इज, 0 -1 तो -1 आएगा, -1 एंड -1 क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, बट माइनस का 2 -1, ये माइनस लिखा है इसलिए मैं -1 बोलता हूँ, तो 2 - 1 इज 1, तो ये आएगा 3 -2 1, 2 माइनस माइनस इज प्लस, 2 + 3 5 हो गया, एंड ये आएगा 1 -4, तो ये आएगा -3, -1 माइनस माइनस इज +4, तो 4 -1 हो जाएगा, तो ये आएगा 3, तो 0 माइनस माइनस इज प्लस, तो ये आएगा 2। तो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट 4 -2, तो 4 - 2 इज 2, तो ये भी हमारा क्वेश्चन
कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है हमारे पास। A इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स B एंड C हमें दे दिया, देन शो दैट A B एंड C A B C। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 1 है हमारे पास A B मल्टीप्लाई बाय C इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B C। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम A B एंड C। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो A B हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, एंड बी हमारे पास है माइनस अयोटा 1 2 अयोटा एंड 1। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, पहली रो पहला कॉलम एंड पहली रो और दूसरा कॉलम। इधर फर्स्ट मैट्रिक्स से हमने रो लेनी है और बाकी दोनों के मैट्रिक्स कॉलम्स लेने हैं। तो वो क्या आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू अयोटा इंटू माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 4 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। अब इसी को दूसरे के साथ करते हैं, अयोटा इंटू 1 अयोटा 2 अयोटा इंटू 1 2 अयोटा। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, अभी दूसरी कॉलम और ये वाला रो। तो ये आएगा 1 इंटू माइनस अयोटा, तो माइनस अयोटा आ गया हमारे पास, माइनस अयोटा इंटू 2 अयोटा, तो -2 तो एज इट इज रहेगा, अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्केट्स। ठीक है, एज इट इज अभी इसको दूसरे वाले कॉलम के साथ 1 इंटू 1 ये करते हैं तो 1 ही रहेगा, माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल्स टू अयोटा स्केल की वैल्यू हो गई हमारे पास -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना, प्लस। अब यहाँ पर करते हैं, चलिए मैं एक स्टेप ज़्यादा कर देता हूँ, मिस्टेक ना कर दे, -1 सिंपल करते हैं और ज़्यादा, ये दोनों सिमिलर वैल्यू ना, तो 4 माइनस 1 3 अयोटा स्क्वायर बन गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी सिमिलर है, तो ये क्या होगा 1 प्लस 2 3 अयोटा। ठीक है, अब ये वाली डिफरेंट है, तो माइनस अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब यहाँ पर ये सिंपल इसको लिख देते हैं 1 माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 3 अयोटा। अब ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस अयोटा माइनस माइनस इज +2 और ये आएगा 1 माइनस अयोटा। इनको तरतीब से लिख लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3 3 अयोटा, तो ये आएगा 2 माइनस अयोटा और ये आ गया 1 माइनस अयोटा। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज इसकी। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसने कहा है कि सी को 7 मल्टीप्लाई करें, तो सी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए बी हमारे पास ये आ गया, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए बी है हमारे पास -3 3 अयोटा 2 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा। तो सी मैट्रिक्स ले लेते हैं। सी हमारे पास है 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा और अयोटा, ये वैल्यूज है एज इट इज वही, ये रो कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ। तो क्या वैल्यूज आएगी, ये आएगी 3 इंटू 2, सिंपली कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6 अयोटा एज इट इज और माइनस सेम रहेगा, 3 3 अयोटा इंटू अयोटा माइनस एज इट इज 3 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर्स एज इट इज। अब यही रो इस कॉलम के साथ -3 इंटू 1 -3 3 अयोटा इंटू अयोटा 3 अयोटा स्क्वायर्स। अब इस रो को एज इट इज इसी कॉलम के साथ 2 इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 अयोटा, ये क्या आएगा 4 अयोटा और ये आएगा माइनस अयोटा इंटू 2 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ होगी, तो माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा माइनस माइनस इस प्लस अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, सॉरी ये इधर आनी थी, इधर नहीं, इसकी जगह पे आनी थी। मैं लिखता हूँ माइनस अयोटा माइनस माइनस इस प्लस अयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये दूसरी वैल्यू है। अब यही वाला कॉलम और रो इस कॉलम के साथ, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो सिमिलर रहेंगी, 2 माइनस अयोटा एज इट इज
अब इसको मल्टीप्लाई करता है अयोटा के साथ, अयोटा इंटू वन अयोटा माइनस एज इट इज अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर्स। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज, ठीक है। तो इनको अभी सॉल्व करते हैं, जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज है वो इंसर्ट करते हैं। वो क्या आएगी हमारे पास, -6 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, अब ये आएगा -3 +3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं, ये सिमिलर है दोनों, 4 -2 करते हैं तो 2 अयोटा स्क्वायर, और ये भी सिमिलर है 2 -1 तो ये आएगा अयोटा। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, ये एक माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 2 माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हमारी हुई, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लेते हैं। अयोटा स्क्वायर है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये अयोटा स्क्वायर ये भी इसके साथ ही आएगा हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास 4 -2 2 एंड 2 + 1 3 3 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा, ठीक है। ये वैल्यू बन गई हमारे पास माइनस अयोटा, माइनस अयोटा। मैं इसलिए इसको टैली करता हूँ ताकि बाद में कोई मिस्टेक ना हो आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अभी इनको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, सॉल्व करने के बाद ये बन गया हमारे पास -6 अयोटा माइनस माइनस इज +3, और ये आ गया -3 प्लस माइनस इज -3, एंड इनको सॉल्व करते हैं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 इंटू अयोटा, और इनको सॉल्व कर लेते हैं 2 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई -6 अयोटा +3 माइनस माइनस इज प्लस, तो 3 + 3 इज 6 बट माइनस का होगा, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -3 इंटू माइनस अयोटा, एंड 2 माइनस माइनस इज 1 +1 हो जाएगा, तो ये आ गया -6 अयोटा +3 -6 -3 माइनस अयोटा एंड 3। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं जो हमने सॉल्व की है, ठीक है। एक दफ़ा फिर से मैं टैली करना चाह रहा हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। हाँ जी, ये देखें, क्योंकि जब हम अकेले सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हमारे सामने आती हैं। ये 2 है और ये 2 ही है, तो 2 अयोटा है, तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा 4 अयोटा, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 अयोटा आएगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस अयोटा आ गया, माइनस माइनस इज प्लस अयोटा स्क्वायर्स। अभी ये वैल्यूज बनी है हमारे पास सही, ठीक है। तो इस तरह आपने भी बार बार टैली करना है, क्योंकि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसको ट्रिक करने का एक तरीका होता है। तो 4 -1 3 अयोटा, ठीक है। अब ये इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अभी ये तो रहेगा हमारे पास, जो वैल्यू बनी है 3 अयोटा एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 इज +1, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसको भी ठीक कर देते हैं, 3 अयोटा +1, एंड यहाँ पर भी कर देते हैं 3 अयोटा +1। तो आपने इन चीज़ों को ज़रा टैली करते रहना साथ साथ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में स्पेशली जब अयोटा वाली वैल्यूज इंक्लूडेड हो तो कोई ना कोई मिस्टेक सामने आती है, तो इसको आपने देखना है। तो ए बी मल्टीप्लाई बाई सी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड पर चलते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो पहले हमने बी सी को मल्टीप्लाई करना है, तो बी एंड सी के मैट्रिसेस ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स है माइनस अयोटा 1 2 अयोटा 1 एंड 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा एंड अयोटा। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस ये रो और ये कॉलम, फिर ये वाला कॉलम, ठीक है। तो ये क्या आएगा, -1 और माइनस अयोटा इंटू 2 अयोटा, -2 अयोटा स्क्वायर, 1 इंटू माइनस अयोटा, तो माइनस अयोटा आएगा हमारे पास, ठीक है। एज इट इज यही वाला नंबर इसके साथ, ये वाला माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, 1 इंटू अयोटा
आयोटा। सिमिलर ये रो एज इट इज दोनों कॉलम के साथ 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, ये बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा ही रहेगा हमारे पास। एज इट इज ये वाला 2 आयोटा 1 के साथ होगा तो 2 आयोटा, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो ये भी आयोटा ही रहेगा। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। इनमें इन आयोटा स्केयर की वैल्यू सेट कर दे। आयोटा स्केयर -1, तो -1 एंड -2 ये होगा +2 हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस आयोटा, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। तो 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू सेट करेंगे -1 तो ये -4 हो जाएगा, प्लस आयोटा, एंड इनको सॉल्व करते हैं, 2 + 1 = 3 आयोटा। ये वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारे पास बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है इसके साथ मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो ए हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, एंड बी सी हमारे पास है 2 माइनस आयोटा 0 -4 प्लस आयोटा 3 आयोटा। तो इसको कर लेते हैं हम ए बी एंड सी, ये रो ये कॉलम एंड ये कॉलम। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अयोटा, तो ये क्या आएगा, अयोटा इंटू 2 2 अयोटा माइनस अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर्स 2 अयोटा इंटू 4 -4 प्लस अयोटा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज जनरेट करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आएगा 8, साथ में अयोटा एज इट इज। अब 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा तो ये आएगा 2 अयोटा स्क्वायर्स। ठीक है, यही वाला रो इस कॉलम के साथ अयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। 2 अयोटा इंटू 3 अयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर हो गया। अब ये वाला रो बाकी दोनों कॉलम्स के साथ 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो सिमिलर यही रहेगा, माइनस अयोटा इंटू 4, -4 है तो माइनस माइनस इस प्लस हो जाएगा, अयोटा इंटू 4 4 अयोटा, माइनस प्लस माइनस अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर्स एज इट इज, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 0 0 माइनस अयोटा इंटू 3 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर, जस्ट माइनस आएगा और अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर हो गया। तो ये क्या आएगी हमारे पास वैल्यूज, ये बन गई हमारे पास 2 -8 -6 अयोटा, एंड ये हो गया 2 माइनस अयोटा, स्क्वायर में है तो ये आएगा प्लस अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर में। इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हमने कर दी, ताकि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास एक्यूरेट आए, कोई भी हमारे पास मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये अयोटा इंटू 2 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -8। ठीक है, एंड ये वाली वैल्यू हम टैली कर लें तो ये आई है, 1 मिनट, ये माइनस अयोटा आया था हमारे पास, अयोटा स्क्वायर की जगह पे जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया था, बी माइनस सी हमारे पास आया था ये वाली वैल्यू 2 इंटू 2, एंड 1 के साथ किया था तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, ये माइनस। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ऊपर हमारे पास कोई मिस्टेक निकली होगी तो उस मिस्टेक को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बी माइनस सी हमारे पास मैट्रिसेस सेम है कि नहीं, बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस अयोटा 1 2 अयोटा 1, ठीक हो गया 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, ये माइनस इसमें मुझे पता नहीं चला। ठीक हो गया, तो ये माइनस अयोटा था तो 1 के साथ ये माइनस ही आया। ठीक है, तो एज इट इज आ गया, तो ये भी वैल्यू सिमिलर आई है। आंसर में हमारे पास यहाँ पर ये माइनस आना था, क्योंकि ये वाइन माइनस पता नहीं चला मुझे। तो आपने भी ये टैली करते रहना, जब आंसर में कोई चेंजेस आना, आपको लगे कि चेंज आ रहा है आंसर, तो आपने इसको नोट कर लेना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस अयोटा, तो ये -3 है, -2 अयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया, बाकी सारी वैल्यू ठीक है, तो ये माइनस माइनस इस प्लस हो गया,
तो -3 i², ठीक है। ये तो 6 i² की वैल्यू -1 इंसर्ट कर देते हैं। अब इधर से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो सिमिलर है। तो 2 i² की वैल्यू पुट करते हैं तो -1, इन दोनों को सॉल्व कर दे, 4 माइनस 1 तो ये आएगा 3 i, 0 कैंसिल हो गया तो -i² की वैल्यू है -1, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब i² की वैल्यू यहाँ पर भी इंसर्ट कर देते हैं, तो -3 i² की वैल्यू है -1, -6 हो गया। और इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस इज प्लस, +1 +3 i +3 i, ये हमारे पास आ गया। तो अभी ये भी चेंज हो जाएगा ना, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ठीक हो गया, प्लस हो जाएगा क्योंकि वो हमने चेंज किया है। तो ये भी आएगा 2 -1, एज इट इज माइनस माइनस इज +3। तो क्या वैल्यूज आ गई हमारे पास, माइनस ए माइनस माइनस इज +3, -6 i -6। तो इसको करते हैं 2 - 1 इज 1 +3 i एंड 3। तो ये देखें, ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड सी, ये और ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है, ये दोनों क्या आएंगे हमारे पास, सिमिलर आएंगे। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इन क्वेश्चंस में आपने हमेशा याद रखना, ये जैसे मिस्टेक्स आ रही थी ना, इन मिस्टेक्स को आपने देखना होता है, ठीक है। क्योंकि अयोटा वाली वैल्यूज जब बीच में आ जाती हैं तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कुछ होती हैं मल्टीप्लाई करने में। पार्ट 2 है इसका, उसमें हमने प्रूव करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी प्लस सी, ठीक हो गया। तो बी प्लस सी पहले हम फाइंड करते हैं, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी में हमारे पास वैल्यूज है -i, 1, 2 i एंड 1 प्लस 2 i, 1 -i एंड i, ये वैल्यूज आ गई। इनको सॉल्व करते हैं एज इट इज, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, 2 i माइनस i, तो ये आएगा i, 1 + 1 2, 2 i इंटू -i, तो ये आएगा i, 1 + i तो 1 + i, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास बी प्लस सी। अब ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास i, 2 i, 1 - i, और ये वैल्यू आ गई i, 2 i, 1 + i। मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पर एक कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, जिसमें ना आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आपकी मिस्टेक ना हो। ऊपर जैसे हमारी मिस्टेक आ रही थी, उनको ठीक करने का तरीका क्या होता है, ये रो और ये कॉलम, इसको इसके साथ करना है तो i इंटू i लिखे प्लस, अब इसको इसके साथ करना है तो क्या आएगा 2 i इंटू i। इससे स्टेप ज़्यादा होता है लेकिन मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसको इसी के साथ करते हैं तो ये क्या आएगा i इंटू 2 प्लस, क्या है ये वाली वैल्यू इसके साथ होगी तो ये आएगा 2 i इंटू 1 + i, ये वैल्यूज आ गई। अब इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू i, नेक्स्ट को नेक्स्ट के साथ करते हैं माइनस, प्लस रहने दो, -i इंटू i। इसी तरह दूसरे के साथ करते हैं तो ये आएगा 1 इंटू 2 एंड प्लस -i इंटू 1 + i। इससे मिस्टेक नहीं होती आपकी। तो ये क्या आएगा अभी, i इंटू i स्केयर, 2 i इंटू i तो 2 i स्केयर, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर 2 इंटू i 2 i प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 i इंटू 1 2 i, 2 i इंटू i 2 i स्केयर, एज इट इज यहाँ पर करते हैं 1 इंटू i तो i माइनस i इंटू i स्केयर हो गया, एज इट इज 2 इंटू 1 इज 2, तो इसके साथ करेंगे -i इंटू 1 -i, माइनस माइनस प्लस इज माइनस i इंटू i स्केयर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 + 1 3 i स्केयर, अब यहाँ पे 2 + 2 4 i प्लस 2 i स्केयर की वैल्यू -1, ये क्या आएगा i माइनस -1, तो आएगा 2 - i स्केयर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो है -1। तो नेक्स्ट फर्दर और सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास
अयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1, तो -3 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 4 अयोटा -2, और ये अयोटा माइनस माइनस इज +1, और ये 2 माइनस माइनस इज प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस अयोटा हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको 1 बोल दो। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू है ए बी प्लस बी सी। टाइम को बचाते हैं, वीडियो में आपने पहले भी मल्टीप्लिकेशन देखी है, तो ए बी तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमने ये ए बी फाइंड किया था ऊपर, क्योंकि वैल्यूज तो सिमिलर हैं तो इसलिए ए बी तो सेम ही रहेगा। तो ए बी जो हमने फाइंड किया था वो था -3, 3 अयोटा, आपको आपने सॉल्व कर लेने हैं जैसे ऊपर किया था, तो 2 माइनस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा। ठीक है, ये आ गया। बी एंड सी फाइंड करते हैं, बी एंड सी। तो बी एंड सी की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी ए एंड सी है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए एंड सी, बी एंड सी नहीं है, ये है ए एंड सी। यहाँ पर भी कर लेते हैं ए एंड सी। तो ए हमारे पास है ए एंड सी में, ए एंड सी वो है अयोटा, 2 अयोटा, 1 माइनस अयोटा, एंड नेक्स्ट है हमारे पास 2 अयोटा, 1 माइनस अयोटा एंड अयोटा। इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, रो कॉलम एंड कॉलम। तो ये क्या आएगा, मिस्टेक ना हो तो मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा करूँगा, अयोटा इंटू 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा इंटू माइनस अयोटा। अब इनको इनके साथ करेंगे तो अयोटा इंटू 1 प्लस 2 अयोटा इंटू अयोटा, एज इट इज आ गया। तो इस रो को करते हैं इन कॉलम के साथ, 1 इंटू 2 अयोटा प्लस माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा, ये आ गया। अब इसको इसके दूसरे वाले के साथ करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू अयोटा, ये वैल्यू आ गई। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, अयोटा इंटू 2 अयोटा, 2 अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस इज -2 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर। तो ये तो हो गए कैंसल्स, हमारे पास 0 बन जाता है ये। तो नेक्स्ट वाली वैल्यूज क्या है, 1 इंटू अयोटा अयोटा, 2 इंटू अयोटा, तो ये हमारे पास आएगा 2 अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यूज क्या है हमारे पास, 1 इंटू 2 अयोटा, 2 अयोटा, और ये माइनस माइनस इज प्लस, प्लस हो गई हमारे पास वैल्यूज, तो ये आएगा अयोटा स्क्वायर, अयोटा, एक मिनट बस, ये आएगा अयोटा स्क्वायर। 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, माइनस अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, ये वैल्यू आ गई। तो अभी ये कैंसिल हो गया आपस में, तो ये बनेगा हमारे पास 0, अयोटा एज इट इज। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो -1 कर दिया हमने। 2 अयोटा एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आएगा 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो सॉल्व करते हैं, तो ये आता है 0, अयोटा प्लस माइनस इज माइनस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, तो अयोटा -2, 2 अयोटा प्लस माइनस इज -1, तो ये माइनस माइनस इज प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2। तो हमारे पास आ गई ये वैल्यूज। अब हमने करना है इनको ऐड, जो दो वैल्यूज आई वो क्या है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू, ए बी हमारे पास आया -3, 3 अयोटा, 2 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा, प्लस बी सी हमारे पास आया है बी एंड सी 0, -2 प्लस अयोटा, -1 प्लस 2 अयोटा एंड 2, ये वैल्यूज आ गई। तो इनको सॉल्व करते हैं, -1 प्लस 0 -3 रहेगा। ठीक है, बाकी हम चले, मैं इसको एक स्टेप इसका भी ज़्यादा कर देता हूँ क्योंकि बड़ी वैल्यूज हैं। तो 3 अयोटा -2 प्लस अयोटा, -2 एंड प्लस अयोटा, ये आएगा प्लस अयोटा, एज इट इज। ये 2 माइनस अयोटा, -1 प्लस 2 अयोटा, 1 माइनस अयोटा एंड प्लस 2। तो अब ये आसान हो गया। तो -3 प्लस 0 3, तो ये क्या होगा, 3 प्लस 1 4 अयोटा प्लस 2,
सॉरी -2 है, तो ये आ गया -2। ठीक है, अब इनको करते हैं 2 - 1 इज 1, -1 और 2, तो ये भी अयोटा ही बनेगा हमारे पास, प्लस का अयोटा। तो 1 + 2 3 माइनस अयोटा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो सिमिलर ये वैल्यू है हमारे पास दूसरे वाली, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इक्वल आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो कहता है कि if A and B are scarce matrices of the same order, then explain why in generals। तो ये इक्वल्स क्यों नहीं है? तो हमारे पास पार्ट 1 है, A + B whole square equals is not equals to A square plus 2AB plus B square। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, तो वो है A + B होल स्क्वायर्स। ठीक है, तो A + B मीन्स के A + B एंड A + B, क्योंकि 2 टाइम्स है ना ये, तो इसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते A इंटू A इंटू B, ठीक है, एंड B इंटू A, ठीक है, एंड B इंटू B। ठीक है, तो A इंटू A तो हो गया A स्क्वायर्स। अब यहाँ पर है हमारे पास A इंटू B इज नॉट इक्वल्स टू B इंटू A इन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में A और B A के इक्वल नहीं होता, इसलिए क्या होगा, ये 2 नहीं बन सकते, ये एज इट इज रहेंगे, ये इक्वल नहीं है, ये B स्क्वायर्स हो जाएंगे। सो अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्या आएगा हमारे पास, A + B होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर्स। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये 2 नहीं बन पा रहे, तो ये इक्वल नहीं है। इसी का पार्ट 2 है हमारे पास, A - B होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर्स। तो ये क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये आएगा A - B होल स्क्वायर्स, तो A - B एंड A - B 2 टाइम्स लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई करते A इंटू A स्क्वायर्स माइनस A इंटू B AB माइनस है, माइनस B इंटू A BA, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस B इंटू B स्क्वायर्स। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि A B इज नॉट इक्वल्स टू B A, मैट्रिसेस में ये इक्वल नहीं होते इन मैट्रिसेस के, ये वैल्यूज इक्वल नहीं होती, तो डेट्स व्हाई A - B होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू A स्क्वायर्स माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर्स। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, वो है A, थर्ड पार्ट है हमारे पास A + B एंड A - B इज नॉट इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो A + B एंड A - B equals to A into A squares, A into B, AB, B into A plus BA, and plus minus is minus B into B squares। तो यहाँ पर भी ये है, ये कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि A B is not equals to B A, so A plus B and A minus B is not equals to A squares minus B squares। ये सिंपल सी कुछ इसके प्रूफ थे। इसके बाद इसका है क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे कहता है A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड A प्लस A ट्रांसपोज A माइनस A ट्रांसपोज A मल्टीप्लाई बाई A ट्रांसपोज। तो ये सिंपल सी वही चीज़ें जो हम आगे पीछे करके आए, ठीक है। एक प्लस में और एक में जस्ट एक क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी चीज़ें आपने खुद कर लेनी है, वो आसान है। सिंपली क्या है कि A मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3। ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज का मतलब होता है ये रो है, इसको कॉलम बना दें, तो -1 2 एंड 3। अब इस रो को कॉलम बना दे 1 0 2
देन थर्ड वाली को बना दे -3, 5 एंड 3, इसलिए हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज आ गया। प्लस वाला आप इजीली कर लेंगे, तो माइनस करते ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए हमारे पास जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं, -1, 2, 3, 1, 0, 2, -3, 5 एंड 3, एंड एज इट इज माइनस, दूसरा लिख लेते हैं -1, 1, -3, 2, 0, 5, 3, 2 एंड 3। अब सिंपली फर्स्ट को फर्स्ट के साथ माइनस कर दें, ये क्या आएगा, -1 एंड माइनस माइनस इज +1, तो ये होगा 0, ठीक है। दूसरी वैल्यू करते हैं, तो ये क्या आएगा, 2 -1 इज 1, 3 माइनस माइनस इज +3, +3 इज 6, तो ये 1 और -2 इज -1, 0 एंड 0 0 ही रहेगा, 2 एंड -5 तो ये आएगा -3, -3 एंड -3 -6 हो गया, 5 एंड -2 तो ये होगा 3, 3 -3 तो ये आ गया 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया A ट्रांसपोज। प्लस आप इजीली प्लस कर दें, मल्टीप्लाई में हमने वही जो काम किया था ऊपर वैसे मल्टीप्लाई कर दें। एक इसका और है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हमने जो लिया है वो है -1, 2, 3, 1, 0, 2, -3, 5 एंड 3। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से क्या होता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है हमारे पास। इसको कॉलम बना दे, -1, 2 एंड 3। अब इसको कॉलम बना दें, होगा 1, 0, 2, इसको कर देंगे तो -3, 5 एंड 3, तो ये क्या होगा, ये फिर से ए ही बन जाता है, ठीक हो गया। ये हमने फाइंड करना था इसमें। तो इस क्वेश्चन में कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, जो आपने पहले किया हुआ है वही करें, उसी के साथ ही कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन 6 है हमारे पास, 6 क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें वो कहता है a²-5a+4i-x=0, देन ए हमें दे दिया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये क्या है हमारे पास, उसने जो वैल्यू दे दी है a²-5a+4i-x=0, ये फाइंड करने हैं। और ए हमें दे दिया है 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, -1 एंड 0, ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमारे पास ए है बट ए स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, ए इंटू ए, तो वो क्या आएगा हमारे पास, ए इंटू ए आएगा 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, -1, 0 एंड मल्टीप्लाई करते थे, ये क्या आएगा 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, -1 एंड 0। अब ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, इसका मतलब इनका स्क्वायर नहीं करना आपने, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये क्या आएगा, ये रो ये कॉलम, ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं इसको ना ऐसे लिखता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट पे चलते हैं इस कॉलम में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वाला इसके साथ, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय -1 एज इट इज। अब हमें थर्ड की तरफ जाना है इसके ऊपर, तो 2 मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ स्पेस कम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 0 के साथ करेंगे तो 0, ठीक है, 0 एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि टाइम भी बचे और स्पेस भी कम होती है, तो आप लोग जब एक्सपर्ट हो जाएं तो आप भी डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगी वैल्यू हमारे पास, इसको भी नेक्स्ट रो के साथ करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, ठीक हो गया। अब एज इट इज इसको दूसरे के साथ करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, ठीक है, तो ये आ गया 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3, ठीक हो गया, तो -3 आ गई हमारे पास। एज इट इज इसको दूसरे के साथ करते हैं, तो वो क्या आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, ठीक हो गया, 3 आ गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0। थर्ड रो को करेंगे इसी तरह, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2,
0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0। ठीक है, इसको नेक्स्ट के साथ करते हैं। 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1। ठीक है, 0 इंटू -1 तो ये भी -1, सॉरी 0, 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसको 1 को 1 के साथ करते हैं तो 1, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0 0। तो ये वैल्यूज आ गई। अब इनको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हम। ए स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1, तो ये 4 प्लस 1 इज 5। 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1। ठीक हो गया, और 2 0 0, ये 2 ही रहेगा हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये आ गया 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 तो 9 आ गया। 3 माइनस 2 और 3 माइनस 1 तो 2 आएगा, बट माइनस का। अब इसको 2 प्लस 3 5 हो गया। 2 ये प्लस का माइनस का कट गया तो 0 आ गया। -1 एज इट इज, -3 एंड +1 तो -2 हो गया ये हमारे पास। तो ये आ गया ए स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यूज है, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a, 5a प्लस 4i माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो इंसर्ट कर देते हैं। वो है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 एंड -2 -5। ए की वैल्यू हमारे पास है 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0 प्लस 4i। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये माइनस का है, साइड चेंज करने पर ये प्लस का एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स से फाइंड कर रहे हैं हमने। तो ये तो सिमिलर रहेगा, ये मैट्रिक्स रहेगा सिमिलर, क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, सिमिलर। -2 5 0 -1 -2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5। सबके साथ होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज, ये भी 10 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5, और ये 0। 4 के साथ करेंगे तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4, जहाँ पे 1 है वहां पर 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू x। अब इनको करते हैं हम सॉल्व। पहले इन दोनों को करते हैं। 5 -10 तो ये आएगा -5, -1 -0 तो -1 ही रहेगा। 2 -5 तो ये होगा -3, 4 -1 तो ये, सॉरी 9 -1 तो ये आएगा 8। ठीक हो गया, ये 10 था हमारे पास, 1 मिसिंग था। हाँ, तो ये हमारे पास बनेगा 9 -8 तो -1। ठीक हो गया, ये -2 एंड -5 -7 हो गया। 5 -15 तो -10 हो गया हमारे पास। 0 -5 तो -5, -1 माइनस इज प्लस, 5 -1 इज 4। ठीक हो गया, और -2 एंड 0 तो ये -2 ही रहेगा, प्लस जो हमारे पास आइडेंटिटी आई थी इसकी, स्केलर मैट्रिक्स बन गया था 0 0 4 0 0 0 4 इक्वल्स टू x। अब इनको कर लो, -5 एंड 4 तो -1 आ गया। ये तो सिमिलर रहेंगे क्योंकि 0 0 है। ठीक है, अब ये भी सिमिलर रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, -7 एंड +4 तो ये आएगा -3। ठीक है, 10 भी सिमिलर रहेगा, माइनस का है। -5 ये 0 है तो -5 ही रहेगा। ठीक है, और ये 4 एंड 0 4 ही रहेगा। -2 + 4 तो ये आएगा 2 प्लस का, एक्स आ गया हमारे पास ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये प्लस माइनस थी, एक मल्टीप्लिकेशन थी। इस क्वेश्चन को कर लें तो पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी, बी ए इक्वल्स टू ए, शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास है ए बी इक्वल्स टू बी एंड बी ए इक्वल्स टू ए।
इसको ए के साथ सॉरी बी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि बी है ना। तो बी डॉट ए बी इक्वल्स टू बी डॉट बी। तो ये क्या, इसको कर लेते हैं बी डॉट ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू बी बी स्केयर। बी ए किसके इक्वल है हमारे पास, ए के। तो इसमें कर लेते हैं ए बी इक्वल्स टू बी स्केयर। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी स्केयर। अब ए बी किसके इक्वल है, बी के। तो उसकी जगह पर लिख देते हैं बी इक्वल्स टू बी स्केयर। ये हमारे बी स्केयर के इक्वल आ गया। इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू बी ए। ठीक है, तो आगे आएगा इक्वल्स टू ए इंटू ए। इसको भी कर लेते हैं ए डॉट बी। पीछे क्या बच गया, ए इक्वल्स टू ए इंटू ए स्क्वायर। ए डॉट बी किसके इक्वल है, बी के। तो बी ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो बी ए किसके इक्वल आ गया, ए के। तो ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको 2 बोल दो, इसको 1 बोल दो। अब इसने कहा है कि ऐड कर दे। तो एडिंग 2 and 1। तो कर लेते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जो बनती है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो वो जो एक मिस्टेक थी वो आपके लिए एक सबक था कि आप उसको से सीखें कि अगर कोई भी ऐसे आप मल्टीप्लिकेशंस करें तो उसको चेक किया करें बार बार कि वो ठीक है जब भी कोई अयोटा वाली वैल्यूज आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।